इस दोपहर के शांत समय में हम अपना मन, अपनी आत्मा, अपना शरीर सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। सुबह से लेकर अभी तक तूने हमें संभाला, चलाया, गिरने से बचाया। और अब दोपहर की इस घड़ी में जब थकान भी होती है, जब मन भड़कने लगता है, जब शरीर बोझिल लगता है, प्रभु हम तेरी उपस्थिति को और गहराई से महसूस करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि हमारे जीवन का हर पल तेरे हाथों में है। हमारी सांसें, हमारी धड़कन, हमारी सोच, सब कुछ तुझसे ही है। अगर तू एक पल के लिए भी हाथ हटा ले तो हम कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु आज की इस दोपहर में हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, हमें थामे रख, हमें संभाले रख, हमें अपने पास रख। प्रभु सुबह के बाद कई तरह के कामों में हम उलझ गए होंगे। किसी ने कठोर शब्द कहे होंगे, किसी ने हमें गलत समझा होगा, किसी काम में असफलता मिली होगी, किसी निर्णय में भ्रम आया होगा। लेकिन हे प्रभु, अब हम सब कुछ तेरे सामने खोल कर रखते हैं। हमारा बोझ उठा ले, हमारी चिंता ले ले, हमारी उलझन सुलझा दे। यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें उस विश्राम की जरूरत है, सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए, आत्मा के लिए, सोच के लिए। इस दोपहर हमारे भीतर एक अलौकिक शांति भर दे, ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं, तेरी उपस्थिति से आती है। प्रभु अगर किसी का मन इस समय टूट गया है, अगर कोई निराशा में बैठा है, अगर किसी को लग रहा है कि आगे कुछ अच्छा नहीं होगा, तो यीशु तू स्वयं उसके पास आ, उसके कानों में धीरे से कह, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, और उसका दिल फिर से जीवित हो जाए। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने कामों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो काम अधूरे हैं उन्हें पूरा करने की बुद्धि दे, जो निर्णय लेने हैं उनमें सही मार्ग दिखा, जो बोझ भारी लग रहा है उसे हल्का कर दे, और जो रास्ता अस्पष्ट लग रहा है उसमें अपना प्रकाश जला दे। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार को तेरे सामने रखते हैं। घर के हर सदस्य को तू अपनी शांति से भर दे। जहां मन मुटाव है वहां मेल करा दे, जहां चुप्पी है वहां प्रेम के शब्द भर दे, जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी प्रकट कर। प्रभु जो लोग इस समय काम पर हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो धूप में, भीड़ में, तनाव में काम कर रहे हैं, तू उन्हें सामर्थ दे, उनके हाथों के काम में बरकत दे, उनकी मेहनत व्यर्थ न होने दे। यीशु जो बीमार हैं, जो कमजोरी महसूस कर रहे हैं, जो दवाइयों से थक गए हैं, जो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, प्रभु तेरे घावों से चंगाई बहने दे। इस दोपहर उनके शरीर में नई ताकत आ जाए, दर्द कम हो जाए, डर चला जाए और विश्वास फिर से जाग उठे। प्रभु हम अपने मन की हर नकारात्मक सोच को तेरे क्रूस के नीचे रखते हैं। हर डर, हर चिंता, हर असफलता की याद, सब कुछ तेरे चरणों में। तू हमें नया मन दे, नई सोच दे और ऐसा विश्वास दे जो हालात से बड़ा हो। हे प्रभु यीशु, अगर हमने जानबूझकर या अनजाने में कोई गलती की है, किसी को दुख पहुंचाया है, तेरे मन के अनुसार नहीं चले हैं, तो हमें क्षमा कर दे, हमारे हृदय को शुद्ध कर दे और हमें फिर से सीधी राह पर ले आ। प्रभु इस दोपहर हमें जल्दबाजी से बचा, गलत निर्णयों से बचा, कड़ू शब्दों से बचा, और हमें ऐसा हृदय दे जो धीरज, नम्रता और प्रेम से भरा हो। यीशु मसीह, हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज, कल और आने वाला हर दिन जो हम नहीं जानते तू जानता है, जो हम नहीं देख पाते तू देखता है, इसलिए हमें चिंता नहीं, हमें केवल तुझ पर भरोसा है। प्रभु जहां जहां यह प्रार्थना सुनी जा रही है, जहां जहां कोई टूटे मन से तुझे पुकार रहा है, वहां वहां तेरी उपस्थिति उतर आए, घरों में शांति आए, दिलों में आशा आए और जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो। आज हम उन सब के लिए तेरे सामने खड़े हैं जिनका मन दुख से भरा है, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनके होंठ हंसते नहीं बस कांपते हैं, जिनका दिल हर दिन किसी न किसी बोझ के नीचे दबा रहता है। प्रभु तू सब कुछ जानता है, तू हर आस सुनता है, हर आंसू गिनता है, इसलिए हम पूरी विनम्रता और विश्वास के साथ तुझे पुकारते हैं। हे यीशु दया कर। प्रभु आज कोई अकेला अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है, कोई दर्द से कराह रहा है, कोई रिपोर्ट के जवाब का इंतजार कर रहा है, कोई दवाइयों से थक चुका है, कोई कहता है और सहन नहीं होता। यीशु तू वही है जिसने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया और टूटे दिलों को जोड़ा। आज भी तू वही है, तेरी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं। प्रभु यीशु हम उन सभी बीमारों को तेरे चरणों में रखते हैं जिन्हें बुखार है, दर्द है, कमजोरी है, जिन्हें बड़ी बीमारियों का डर सता रहा है, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब कम और सवाल ज्यादा दिए हैं। प्रभु तेरे घावों से चंगाई बहने दे, उनके शरीर की हर कोशिका को छू ले। जहां संक्रमण है वहां शुद्धता आ जाए, जहां सूजन है वहां शांति आ जाए, जहां टूटन है वहां नई शक्ति आ जाए।
हे प्रभु, जो मानसिक रूप से परेशान है, जिनका मन बेचैन रहता है, जिन्हें नींद नहीं आती, जिनकी सोच अंधेरी हो चुकी है, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, यीशु उनके मन में अपना प्रकाश जला दे, उनकी उलझी हुई सोच को सुलझा दे, उनके भीतर ऐसी शांति भर दे जो किसी दवाई से नहीं, सिर्फ तेरी उपस्थिति से आती है। प्रभु, कई लोग ऐसे हैं जो दुख तो सह रहे हैं लेकिन किसी से कह नहीं पा रहे, मुस्कान के पीछे दर्द छुपाए गए हैं, रात में तकिया सिर रखकर चुपचाप रोते हैं। यीशु, तू उनके आंसू पोंछ दे, उन्हें यह एहसास दिला दे कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हे स्वर्गीय पिता, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां बीमारी ने घर का सुकून छीन लिया है, जहां इलाज का खर्च डर बन गया है, जहां हर फोन कॉल चिंता लेकर आती है। प्रभु, तू उनकी हर आवश्यकता पूरी कर, आर्थिक बोझ हल्का कर, रास्ते खोल, सहायता भेज और उनके घरों में फिर से आशा का उजाला कर। प्रभु यीशु, जो लोग बहुत परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए, नौकरी की चिंता में, भविष्य को लेकर डर में, रिश्तों के टूटने से घायल, यीशु तू उनका सहारा बन। जहां दरवाजे बंद दिखते हैं वहां तू नया मार्ग खोल, जहां मन हार चुका है वहां तू नई हिम्मत भर। हे प्रभु, जो लोग अपनों को खो चुके हैं, जिनका दिल शोक में डूबा है, जिनके जीवन में खालीपन आ गया है, यीशु तू उनका सांत्वना देने वाला बन, उनकी पीड़ा को समझ, उनकी चुप्पी को सुन और धीरे धीरे उनके दिल को फिर से जोड़। प्रभु यीशु, हम उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो दर्द नहीं समझ पाते लेकिन सहते बहुत कुछ है, उनके माता पिता की चिंता को तू जानता है। प्रभु, उन नन्हे शरीरों को छू ले, उन्हें जल्दी स्वस्थ कर, उनके घरों में फिर से हंसी गूंजने दे। है करुणा में प्रभु, हम उन बुजुर्गों को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जो कमजोरी में हैं, जो खुद को बोझ समझने लगे हैं। यीशु, उन्हें आदर और प्रेम का एहसास दिला, उनकी थकान को दूर कर और उन्हें अपनी गोद में विश्राम दे। प्रभु, कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास खो चुके हैं, जो कहते हैं अब प्रार्थना से क्या होगा, परमेश्वर कहां है। यीशु, तू उनके दिल में फिर से विश्वास जगा, उन्हें यह दिखा दे कि तू आज भी काम कर रहा है, भले ही धीरे लेकिन सही समय पर। हे यीशु मसीह, हम अपने सारे सवाल तेरे सामने रखते हैं, अपने सारे डर, अपनी सारी परेशानियां। हम मानते हैं कि हमारे पास हर जवाब नहीं, लेकिन हमारे पास तू है और तू ही काफी है। प्रभु, जहां यह प्रार्थना सुनी जा रही है, जहां कोई बीमार शरीर के साथ बैठा है, जहां कोई टूटा हुआ दिल लेकर खड़ा है, जहां कोई चुपचाप मदद के लिए रो रहा है, वहां तेरी सामर्थ्य उपस्थिति उतर आए, चंगाई आए, शांति आए और आशा फिर से जीवित हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे जीवन के स्वामी, धन्यवाद उस परमेश्वर को जो चुप रहकर भी काम करता है, जो देर करता है पर अंधेर नहीं करता, जो हमारी हर पुकार सुनता है भले हम थक कर चुप हो जाएं। आज हम पूरे विश्वास और टूटे जुड़े दिल के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हालात हमारे खिलाफ थे, जब रास्ते बंद दिख रहे थे, जब हर दरवाजा जैसे कह रहा था अब और नहीं, तब भी तू सुन रहा था। हम रो रहे थे, हम पूछ रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे और आज हम धन्यवाद के साथ खड़े हैं क्योंकि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, उन रातों के लिए जब आंखों से नींद गायब थी और दिल बोझ से भरा था, जब तकिया आंसुओं से गीला था और सवाल बहुत थे, उन सब रातों में भी तू हमारे पास बैठा रहा। हमने महसूस नहीं किया पर तू काम करता रहा। धन्यवाद यीशु, उस हर आह के लिए जो हमारे मुंह से निकली और सीधे तेरे हृदय तक पहुंची, उस हर शब्द के लिए जो अधूरा रह गया पर तूने पूरा समझ लिया। तूने हमारी भाषा नहीं, हमारा दर्द सुना। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने अधीर होकर शिकायत की, कई बार विश्वास डगमगाया, कई बार लगा कि तू देर कर रहा है, पर आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखता है हर देरी में भी तेरी योजना थी। धन्यवाद प्रभु, उस समय के लिए जब हमारे पास जवाब नहीं थे पर तू ही जवाब बन गया, जब हमारे पास रास्ता नहीं था पर तू ही मार्ग बन गया, जब हमारी ताकत खत्म हो गई पर तेरी सामर्थ्य ने हमें थाम लिया। यीशु मसीह, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो तूने दी, शरीर में भी और मन में भी। धन्यवाद उस राहत के लिए जो तूने दर्द के बीच दी। धन्यवाद उस शांति के लिए जो हालात बदलने से पहले दिल में उतर आई। प्रभु, धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो आज खुशी के हैं। धन्यवाद उस मुस्कान के लिए जो बहुत दिनों बाद लौटी। धन्यवाद उस आशा के लिए जो मरी हुई लगती थी पर आज फिर जीवित है। हे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं अपने परिवार के लिए, उनके लिए जिन्हें तूने बचाया, उनके लिए जिन्हें तूने संभाला, उन रिश्तों के लिए जो टूटने वाले थे पर तूने जोड़ दिए, उन घरों के लिए जहां तूने शांति भेजी।
धन्यवाद प्रभु उस रोजी के लिए जो समय पर पहुंची, उस मदद के लिए जो सही वक्त पर आई, उस इंसान के लिए जिसे तूने साधन बनाकर भेजा। हम जानते हैं ये संयोग नहीं, ये तेरी व्यवस्था थी। यीशु धन्यवाद उस सामर्थ के लिए जिससे हमने हार नहीं मानी। धन्यवाद उस धैर्य के लिए जिसे हमने इंतजार किया। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो तूने तब भी संभाले रखा जब हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। प्रभु कई बार हमने कहा अब और नहीं, लेकिन तूने कहा थोड़ा और मैं आ रहा हूं, और आज हम गवाही देते हैं तू सही समय पर आया। धन्यवाद प्रभु यीशु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तूने हां में दिया, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर तूने रुको कहा, क्योंकि आज समझ आता है तूने जो किया वह हमारे भले के लिए था। हे मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें पता भी नहीं चला, उन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जो हो सकती थी, उन बुराइयों से रक्षा के लिए जो हमें छू नहीं पाई, क्योंकि तू हमारा पहरेदार था। यीशु धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो तूने हमें फिर से दिया। धन्यवाद उस आग के लिए जो बुझने वाली थी पर तूने फिर जला दी। धन्यवाद उस बुलाहट के लिए जो आज भी हमें तेरी ओर खींचती है। प्रभु आज हम ये स्वीकार करते हैं हम योग्य नहीं थे, हम सिद्ध नहीं थे, फिर भी तूने हम पर दया की, फिर भी तूने हमारी सुनी, फिर भी तूने हमें उठाया। ये तेरी कृपा है, केवल तेरी कृपा। धन्यवाद प्रभु यीशु भविष्य के लिए भी धन्यवाद, उन आशीषों के लिए जो अभी दिखाई नहीं देती, उन उत्तरों के लिए जो रास्ते में हैं। हम अभी से धन्यवाद कहते हैं क्योंकि हमें भरोसा है तू फिर सुनेगा, तू फिर करेगा, तू फिर महिमा पाएगा। प्रभु हमारा जीवन तेरी गवाही बने, हमारी कहानी किसी टूटे दिल को आशा दे, हमारे शब्द किसी थके हुए को हिम्मत दें, और हमारा हर दिन तेरे धन्यवाद से शुरू हो और तेरे धन्यवाद पर खत्म हो। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम ऊंचे स्वर में कहते हैं धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता, धन्यवाद हमारे चंगाई देने वाले, धन्यवाद हमारे सहारा बनने वाले। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। ये धन्यवाद, ये स्तुति, ये आदर और महिमा हम पूरे हृदय से तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।